साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। क्या ये तस्वीर आपके मन में नफरत पैदा करती है? अगर आपका उत्तर हां है तो ये अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपके मन में श्रद्धा के भाव पैदा क्यों करती है? अगर एक तस्वीर में महज सैकड़ों लोगों की उपस्थिति आपके मन में ये भाव पैदा करती है कि इन्हीं लोगों की वजह से देश में संक्रमण कोरोना का फैला था, तो फिर ये वाली तस्वीर जिसमें लाखों लोगों की भीड़ दिख रही है, इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी नज़र में ये श्रद्धालु नज़र क्यों आते हैं? और ये देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने के लिए सुपर स्प्रेडर नज़र क्यों नहीं आते? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोच कर देखिए। ये सोच आपकी मूलता सोच है या आपने अपनी सोच को कहीं गिरवी रख दिया है और टेलीविजन चैनलों पर रात में आपके ड्राइंग रूम में घुस करके कोई व्यक्ति आपके मन में ना चाहते हुए भी इस तरह की नफरत की भावनाएं पैदा कर रहा है, जो ये सोचने पर विवश कर रहा है कि एक तरफ ये कोरोना आतंकवादी हैं, कोरोना के जिहादी हैं, दूसरी तरफ ये भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ है। खैर, हम इस मीडिया के अंडरवर्ल्ड और बहसीपन पर बाद में बात कर लेंगे। पहले अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूं। कुंभ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक खबर जान करके हैरत होगी। दो खबरों को एक साथ क्लब करके देखिए। खबर मध्य प्रदेश की विदिशा से आती है। खबर यह है कि कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं, शब्द पर गौर करिएगा, यही खबर पेपरों ने छापा है। कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 कोरोना संक्रमित, 5 की हालत गंभीर और 22 लोग जो बचे हैं, मतलब 83 लोग लौटे थे विदिशा में, उनमें से 61 लोग अभी तक सामने आए, जिसमें से 60 लोग कोरोना संक्रमित हैं। क्या ये कोरोना का विस्फोट नहीं है? क्या इनको कोरोना का मानव बम नहीं कहना चाहिए था? लेकिन नहीं कहा जाएगा। 22 अन्य लोगों जिनको खोजा जा रहा है उनके लिए बड़े ही अच्छे ढंग से एक शब्द प्रयोग किया गया कि 22 लोगों को ट्रेस करने में जुटा प्रशासन। खैर, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी हुई दूसरी खबर समझिए। कुंभ मेले को एक साल टाला जा सकता था। जी हां, कुंभ में जो लाखों लोगों की भीड़ जुटी, उस भीड़ की वजह से पूरे देश में जो कोरोना का संक्रमण फैला है उसको रोका जा सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए वोट बैंक, ग्रहों की चाल और ज्योतिष करोड़ों लोगों की जान से ऊपर था। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। द वायर हिंदी वेबसाइट की खबर के अनुसार कुंभ मेले को एक साल इसलिए टाला जा सकता था क्योंकि नियम और परंपरा ये है कि कुंभ मेला 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। पिछला कुंभ मेला चेक कर लीजिएगा, 2010 में हुआ था। इसका मतलब उसको 2022 में भी किया जा सकता था, लेकिन एक साल पहले खींच करके, जिस समय कोरोना बेहद शबाब पर है, पूरे देश में हर जगह से लाशों की शमशान घाट पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना सिर्फ इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि रवि के मेष राशि में प्रवेश और बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने का ज्योतिषी योग इस बार 2021 में बन रहा था। 83 साल में एक बार ऐसा होता है। ये क्या योग है, ये समझने का सिरदर्द मैं मोल नहीं ले सकता। लेकिन सरकार से जरूर ये सवाल करना चाहिए कि आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दबाव ने उसने ये फैसला क्यों लिया। केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार से निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर टाला जा सकता था, करोड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था, तो फिर वो कुंभ मेला एक साल पहले केवल ज्योतिष के कारण आयोजित क्यों किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों सरकारों पर दबाव बनाया गया। और सरकार पर दबाव बनाने के बाद जब आप खुद संक्रमित हुए तो आप तो एम्स में एडमिट हो गए, आपको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया। लेकिन उसी कुंभ में शामिल हुए साधु सन्यासी मनीष भारती, लाखन गिरी और महामंडलेश्वर कपिल देव महाराज की अभी तक मौत हो चुकी है। तमाम सारे लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। एक आंकड़ा ये बताता है कि अभी तक अकेले कुंभ मेला क्षेत्र में 4000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं कुंभ मेला क्षेत्र में। लेकिन लाखों लोगों की भीड़ जो वहां से संक्रमित होने के बाद पूरे देश में फैली है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी पूछा न जाना चाहिए
कि कुंभ ड्यूटी से लौटे 23 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, उनका जिम्मेदार कौन है। यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि कुंभ मेले की ड्यूटी में 336 डॉक्टर्स को लगाया गया था, 751 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था, इनमें से 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसका जिम्मेदार और गुनहगार कौन है। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए मोहम्मद साद का एक ऑडियो वायरल होने पर कि उन्होंने लोगों से कहा था कि आप मस्जिद में बने रहें, उस पर आपने मुकदमा दर्ज करने की बात, आतंकवादी कहने की बात, चीनी पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कह दी थी। तो अब जब सीधे सीधे नारायण गिरी ये बयान दे रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, परंपराएं अपनी जगह हैं, सरकार अपनी तरफ काम कर रही है, लेकिन हम मई तक यहीं टिके रहेंगे। कोरोना के इस संक्रमण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट में निवेदन करने के बाद भी 27 अप्रैल को शाही स्नान हुआ। एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली सरकार के राज्य में कुंभ मेला क्षेत्र के आईजी हैं जो संजय गुंजियाल, उनका बयान सुनिए कितनी बेचारगी से भरा हुआ है। हम लोगों से लगातार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ है और चालान करना असंभव है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जबरन लोगों को घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहती है तो यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक दूसरे बयान में वो कहते हैं, सभी 13 अखाड़ों ने स्नान में भाग लिया। अखाड़े खुद सामाजिक दूरी, मास्क और कोविड अनुरूप व्यवहार का प्रयास कर रहे हैं। अभी 5 अखाड़ों ने स्नान किया है, जिसमें 350 से 400 के लगभग भीड़ रही है। लेकिन उनका ये बयान, ये फोटो आप देख रहे हैं ना, तस्वीरें, इन तस्वीरों से मेल नहीं खा रहा है। ये तस्वीरें 27 अप्रैल को शाही स्नान की तस्वीर है। एक खबर जो सामने तो आई लेकिन सुनियोजित तरीके से दबा ली गई, वो भी आपको बता देता हूं। 6 अप्रैल को ANI न्यूज एजेंसी ने दबे छुपे घुमा फिरा करके एक खबर प्रसारित की कि सरकारी अधिकारियों की जो मीटिंग हुई है उसमें एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि कुंभ सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हो सकता है। लेकिन इसके बाद ही सरकार की तमाम सारी एजेंसियों को लगाया गया, इस खबर को दबा लिया गया और इस खबर को फर्जी करार दे दिया गया। 9 मार्च 2021 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लेकर के पाखंडी, अंधविश्वासी, धार्मिक मतांध मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई, उसके पीछे भी दबी जुबान ये खबर निकल करके आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मानने लगे थे कि इस समय हरिद्वार में कुंभ नहीं कराना चाहिए और साधु सन्यासियों का बैर ये सरकार मोल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं भस्म ना कर दें, कहीं हारने का श्राप ना दे दें, कहीं ग्रहों की चाल, ग्रह दशा राहु केतु ना बदल दें, इसलिए मुख्यमंत्री बदल दिया गया। लेकिन करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए कुंभ को 1 साल नहीं टाला गया। ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शासन प्रशासन, सरकार सब कुछ आस्था के नीचे है। जहां आस्था की बात आती है, तर्क, बुद्धि, विवेक सब कुछ खत्म हो जाता है। सरकार ने तो अपनी सियासी गोटियां बैठा ली, लेकिन इस धार्मिक आयोजन का नुकसान आज पूरा देश भुगतने को तैयार है। 29 अप्रैल के आंकड़े बता रहा हूं। उत्तराखंड के एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य, जहां पिछली बार इस तरह से समस्या नहीं आई थी, लेकिन इस बार महज 24 घंटे में 29 अप्रैल को 6251 नए मरीज आए। 85 मरीजों की मौत हुई केवल 24 घंटे में। एक्टिव केस 48,000 के पार पहुंच गए और कुल केस 1,74,867 के पार पहुंच गए। दूसरी स्थिति देखिए, 14 अप्रैल को 30 लाख लोग स्नान करते हैं, 15 अप्रैल को कुंभ में 15 लाख लोग स्नान करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि फरवरी में जहां उत्तराखंड में 30 से 60 मामले प्रतिदिन आ रहे थे, अप्रैल में 2000 से 2500 मामले बढ़ गए। सीएमओ हैं जो हरिद्वार के SK झा, वो सीधे सीधे बताते हैं कि 16 अप्रैल तक जहां 1664 मामले आए थे, वही 27 अप्रैल तक बढ़ करके तकरीबन 4000 मामलों में तब्दील हो गए। अब इस वीडियो की शुरुआत में जिस नफरती जहर को आपके दिमाग में
सुनियोजित तरीके से घोलने की बात मैंने इस दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया पर उठाई थी। अब समझा भी देता हूं कि कैसे घोला जाता है। देखिए, खबर आई विदिशा में एक जगह है ग्यासपुर। दैनिक भास्कर ने अपनी हेडिंग लगाई, विदिशा जिले के ग्यासपुर में कोरोना विस्फोट, 61 में से 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 22 अन्य को ट्रेस करने में जुटा प्रशासन। ट्रेस शब्द इस्तेमाल किया गया है, छुपे हैं, लुके हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए। प्रभात खबर ने खबर लगाई, हेडिंग लगाई, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से, ये श्रद्धालु हैं, 60 कोरोना संक्रमित, 5 की हालत गंभीर। आज तक ने हेडिंग लगाई, एमपी के विदिशा में कोरोना विस्फोट, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 कोरोना संक्रमित। इसके अलावा नफरती जहर फैलाने वाले अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, सुदर्शन न्यूज वालों ने तो इंतहा कर दी थी। कोरोना आतंकवाद, कोरोना जिहाद जैसे तमाम सारे शब्द गढ़ दिए गए थे। तो क्यों नहीं अब जब सीधे सीधे खबरें सामने आ रही हैं कि केवल कुंभ मेले की वजह से ही, उस आयोजन की वजह से ही देश में बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण है। तो क्यों नहीं इजाजत देने वाली केंद्र सरकार, उत्तराखंड की सरकार, इस भांड मीडिया और उन तमाम सारे महामंडलेश्वरों पर, उस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसकी वजह से ये लाखों लाखों लोगों की भीड़ जुटी और पूरे देश में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को मजहबी नजरिए से मत देखिए। ज़्यादातर लोगों में ये नज़रिया भी नहीं है, लेकिन जब रात में आप बैठते हुए अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में उस भांड मीडिया को रिमोट से संचालित करते हुए खोलते हैं, तो वो आप उसको संचालित नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपके दिमाग को गवर्न कर रहा होता है। आपने अपने सोचने समझने की क्षमता वैसे ही धर्म आस्था के नाम पर गिरवी रख दी है। तर्क तो आपके लिए दूर की कौड़ी और दूसरे ग्रह का शब्द हो गया है, लेकिन जब तार्किक कसौटी पर कसेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर अभी मानवता इतनी कम नहीं हुई है कि आप साफ साफ अंतर ना कर पाएं। इसके साथ ही नफरती एजेंडा वालों को अपने घरों पर बैन कर दें। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप